हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। तो हम एग्जाम्पल नंबर कर रहे थे एक्सरसाइज फर्स्ट ए के, और हमने कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। और आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 की। तो देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दे रखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 दे रखा है हमको एक समीकरण दी हुई है परवलय की। ठीक है, पैराबोला की क्या है इक्वेशन हमको दे रखी है। क्या दे रखी इक्वेशन हमारे पास 2a/r इजिकल टू 1 माइनस कोस थीटा इक्वेशन दे रखी है पैराबोला की। पैराबोला मतलब परवलय। ठीक है, और हमको सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना, 3 पार्ट इसमें सिद्ध करने हैं। क्या क्या वो देखो, ए पार्ट में हमको सिद्ध करना p इजिकल टू a कोसेक थीटा बाई 2। बी पार्ट में प्रूव करना हमको जो ध्रुवीय अधस्पर्शी आएगी वो कितनी आनी चाहिए हमारे पास 2a कोसेक थीटा आनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट हमारे पास पेडल इक्वेशन पदिक समीकरण याद करना है। ठीक है, तो तीनों ही हम निकालते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम 7 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 7 इक्वेशन जो दे रखी है हमारे पास वो देखो क्या दे रखी हुई है 2a/r इजिकल टू 1 माइनस कोस थीटा। इक्वेशन फर्स्ट नाम ले लो इसका। ठीक है, ये इक्वेशन हमको दे रखी है, सिद्ध करने हमको 3 पार्ट में सिद्ध करना। क्या क्या वो देखो, p इजिकल टू फर्स्ट लाना हमको a कोसेक थीटा बाय 2। ठीक है, कोसेक थीटा बाय 2। इसके बाद हमको प्रूव करना है ध्रुवी अधस्पर्शी, ध्रुवी अधस्पर्शी बराबर क्या आना चाहिए हमारे पास 2a कोसेक थीटा। ठीक है, 2a कोसेक थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है। और लास्ट पार्ट है हमारा सी वाला, उसमें क्या प्रूव करना हमको कि पेडल इक्वेशन, पेडल इक्वेशन क्या आनी चाहिए हमारे पास p² इजिकल टू आना चाहिए हमारे पास ar। ये 3 पार्ट हमको सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। जो इक्वेशन हमको पैराबोला की दे रखी है उसको हल करके हमको ये तीनों पार्ट प्रूव करने हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखते हैं, ईजी है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, सॉल्व क्या समीकरण 1 से हम आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 का क्या करते हैं हम, समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। ठीक है, अवकलन करने पर हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम अवकलन करते क्या आ जाएगा हमारे पास, वो देखो 2a क्या हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, और 1/r का अवकलन कैसे होता है, मैंने बताया था 1/x का अवकलन कैसे होता है। ये ऊपर जाएगा माइनस r की पावर -1 होगा, और इसका अवकलन क्या होता है मैंने एग्जाम्पल नंबर 5 में बताया था। ठीक है, तो आपको अवकलन करने आना चाहिए। मैं यहाँ पर इसका डायरेक्ट अवकलन लिख रहा हूँ। क्या होगा हमारे पास 1/r का माइनस का 1/r²। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। और r का थीटा के सापेक्ष हम कर रहे हैं, तो r का क्या हो जाएगा dr/d थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है। और क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा का अवकलन क्या होगा, 1 क्या हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू जिसका अवकलन क्या होगा हमारे पास 0 होगा। ठीक है, माइनस कोस थीटा का अवकलन क्या होता है, आप सब जानते हो कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो और क्या कर सकते हैं हम 2a/r² dr/d थीटा। 0 का कोई मतलब नहीं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से देखो हम क्या करते हैं dr/d थीटा की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगी हमारे पास dr/d थीटा की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर माइनस है। ठीक है, हमारे पास तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -r² साइन थीटा अपॉन 2a। ठीक है, कुछ नहीं, क्या हमने यहाँ पर हमको dr/d थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखो r² इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा ऊपर। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिवाइड में है। ठीक है, और 2a यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, गुणे में है, तो इधर आ जाएगा तो बटे में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। हमको क्या मिल गई dr/d थीटा की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमको एंगल निकालने के लिए इसकी वैल्यू चाहिए d थीटा अपॉन dr की। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। क्या करो, इसको उल्टा कर दो। ठीक है, पलट दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा d थीटा अपॉन dr की वैल्यू क्या आ जाएगी -2a/r² साइन थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, इसका उल्टा किया। ठीक है, अगर ये वाला उल्टा करूंगा तो ये भी तो उल्टा होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब बात करते हैं इसके आगे की। ठीक है,
एक फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था, डेरिवेशन करवाया था, कौन सा वाला, स्टार्टिंग में मैंने करवाया था ध्रुवांतर तथा स्पर्श के मध्य जो हमने कोण निकाला था वो क्या था हमारे पास, tan phi = r d थीटा अपॉन dr। तो उस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करने वाला है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan phi = क्या होता है हमारे पास, r d थीटा अपॉन dr, ठीक है। यह फॉर्मूला था हमारे पास क्या है, डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से ये रही हमारे पास डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू, यहाँ से उठा के कहाँ रखने वाले हम, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो देखो tan phi = r, क्या हमारे पास माइनस का है, -2a अपॉन r² साइन थीटा, ठीक है, r² साइन थीटा। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, क्या कट रहा है हमारे पास, देखो ये r से ये r² है तो एक कैंसिल हो गया, ठीक है, एक खत्म हो गया। फाइनल हमारे पास tan phi = क्या आ गया, ये आ गया माइनस का 2a अपॉन r साइन थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है, क्या आ गया हमारे पास, 2a r साइन थीटा, ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, वो देखो आपको दिख रहा होगा इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, 2a अपॉन r की वैल्यू क्या है, 1 माइनस कोस थीटा, मैं यहाँ पर रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 से 2a अपॉन r का मान रखने पर, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, समीकरण जो एक दे रखी है हमको पैराबोला की, उससे क्या करेंगे, 2a अपॉन r का मान ये 1 माइनस कोस थीटा कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो, कुछ नहीं करना, सिर्फ हम मान रखना है। मान रखो, क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 2a अपॉन r की जगह हम मान रख रहे हैं, क्या हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है, क्या आ गया हमारे पास, माइनस हमारे पास पहले से चल रहा है और 2a अपॉन r की जगह हमने क्या किया, 1 माइनस कोस थीटा पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज हो गए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कौन सी, 11वीं क्लास में आप पढ़ के आए होंगे ट्रिग्नोमेट्री, उसके फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे, आपको पता होगा फॉर्मूले क्या होते हैं। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यह फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस कोस 2 थीटा = होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है। यदि यहाँ पर प्लस आ जाता, 1 प्लस कोस 2 थीटा आ जाता, तो यहाँ क्या हो जाता, कोस स्क्वायर थीटा आ जाता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और एक और हमारा पास फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा = होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये दो फॉर्मूले यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। क्या करने वाला हूँ, यूज़ करने वाला हूँ इन दो फॉर्मूले का, ठीक है। यदि आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, 11वीं क्लास के हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर मैं इन फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। आप देख रहे होगे यहाँ तो 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ साइन थीटा, कैसे यूज़ करोगे सर। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो देखो एंगल का आधा हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखो 1 माइनस कोस 2 थीटा, यहाँ कोस 2 थीटा है, तो एंगल का क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारे पास एंगल क्या है, थीटा, इसका क्या करेंगे हम, आधा कर देंगे, क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो यहाँ से देखो फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस तो बाहर चल रहा है हमारे पास, 1 माइनस कोस 2 थीटा, यहाँ पर 1 माइनस कोस 2 थीटा है, इसकी जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा आया, क्योंकि यहाँ पर 2 थीटा है और इस एंगल में मैं 2 का भाग दूंगा, डिवाइड करूंगा 2 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 का डिवाइड दूंगा, तो यहाँ तो हमारे पास सिर्फ थीटा है, तो क्या आ जाएगा, θ/2। लेकिन हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा की क्या लगाएंगे हम, 1 माइनस कोस थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर θ/2। क्यों θ/2 आया, क्योंकि एंगल हमारे पास क्या है, थीटा है, यहाँ पर एंगल था 2 थीटा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब साइन थीटा की बात करें, यहाँ पर क्या है, साइन 2 थीटा का मान है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पर एंगल क्या हमारे पास 2 थीटा है, जिसका आधा करने पर क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ देखो हमारे पास इस थीटा का हम आधा करेंगे, क्या होगा हमारे पास, θ/2। तो यहाँ से देखो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन θ/2 कोस θ/2। यहाँ तक बात क्लियर है। कुछ नहीं किया मैंने, इन दो फॉर्मूले का यहाँ पर क्या किया, यूज़ किया है। और एंगल यहाँ पर 2 थीटा था, उसका क्या हो रहा है, यहाँ पर आधा हो रहा है। आप देख सकते हो 2 का डिवाइड करने पर क्या आता है हमारे पास, थीटा प्राप्त होता है। यहाँ पर भी 2 का डिवाइड
करने पर क्या आता है, थीटा आता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एंगल पहले से क्या है, थीटा है। तो थीटा में जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, θ/2। तो यही हमने किया है, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमको क्या फाई की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारे पास tan फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दो। क्या कट रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा से 1 साइन θ/2 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, वो देखो माइनस का साइन θ/2 अपॉन कोस θ/2 बचा। अब आप सब जानते हो, क्या जानते हो कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, 10वीं से पढ़ते आ रहे हो। यह होता है हमारे पास tan थीटा, ठीक है। तो हमारे पास tan फाई इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का tan θ/2, ठीक है। अब हमको तो फाई की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर माइनस tan θ/2 आ रहा है। तो यहाँ क्या करते हैं, आप एक चतुर्थांश पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, ही ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, क्या होता है वो देखो। थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। ये हमारा क्या होता है, चतुर्थांश होता है। ये फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, यह सेकेंड हो गया, यह थर्ड, यह फोर्थ, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। क्या हो गए, ये 4 चतुर्थांश होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सभी ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव। ऑल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के जो फलन होते हैं, 6 फलन होते हैं, इससे ज्यादा तो होते नहीं हमारे पास। तो यहाँ पर जो है 6 फलन है ट्रिग्नोमेट्री के, वो सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, मतलब इनकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। यहाँ बात करें तो यहाँ होगी साइन और कोसेक। साइन और कोसेक यहाँ पर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। यहाँ बात करें थर्ड की, तो थर्ड में टेन और कोट, टेन और कोट, ये दो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 फलन क्या होंगे इस चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश की बात करें इसमें क्या होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। फोर्थ की बात करें तो इसमें बचा क्या हमारे पास, एक तो कोस बचा और क्या बचा हमारे पास, सेक, ठीक है। कोस थीटा और सेक थीटा, ये क्या होंगे, फोर्थ चतुर्थांश में पॉजिटिव होंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्या होंगे, नेगेटिव। तो देखो ये आप सब जानते हो, यहाँ से कोई चलना, ये हमारा 0 डिग्री है और घूम के आ जाता है तो ये कितना हो जाता है, 360 डिग्री बोल सकते हो या 2π भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ हमारा कितना होता है, π/2 मतलब 90 हुआ। यहाँ पर कितना होता है हमारे पास, पाई, और यहाँ पर कितना होता है हमारे पास 270, ठीक है, 270 डिग्री, ठीक है। इसको रेडियन में आप चेंज कर सकते हो, हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या करने वाले हैं, जब 90 में से किसी को माइनस करते हैं एंगल को, तो क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। फलन क्या होता है, चेंज हो जाता है। आप ये 11वीं में पढ़ा होगा कैसे चेंज होता है वो देखो। यदि tan को मैं 90 में से माइनस करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कोट थीटा। 90 में से जब भी माइनस करेंगे क्या होगा, फलन चेंज हो जाएगा, ठीक है। tan का कोट हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, और कोस का सेक हो जाएगा, ऐसे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो हमारे पास ये इस माइनस को क्या करना, हमको रिमूव करना, इसलिए मैं ये सारा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे बताने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ के आए होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर हम 90 में से माइनस करेंगे इस एंगल को, क्या होगा हमारे पास, प्लस की वैल्यू आएगी, और ये माइनस तो रिमूव होगा नहीं हमारा। हमको क्या करना है, माइनस रिमूव करना है। तो माइनस रिमूव कैसे होगा वो देखो। सेकेंड की बात करें, इसमें क्या है, tan माइनस है, ठीक है, tan माइनस है। यदि मैं पाई में से इस एंगल को माइनस करूंगा तो क्या आ गया, tan माइनस का आएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमको क्या करना, प्लस करना। तो हम क्या करेंगे, इस वाले एंगल में माइनस करेंगे, मतलब पाई माइनस क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा एंगल जो चल रहा है उसको माइनस करेंगे पाई में से। तो हमारे पास tan क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैंने अभी आपको बताया था, चित्र से पूरा समझाया था, हम किससे माइनस करेंगे, पाई में से, मतलब पाई मतलब 180 डिग्री में से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब मैं माइनस करूंगा पाई में से तो ये प्लस का आ जाएगा, tan पाई माइनस θ/2। यहाँ तक बात क्लियर है। कुछ नहीं किया हमने, पाई में से माइनस किया एंगल को, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि इस माइनस को हमको रिमूव करना है, ठीक है। सेकंड चतुर्थांश में ये पाई का मतलब क्या हुआ, सेकंड चतुर्थांश, उसमें क्या होता है, tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ये नेगेटिव और वो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस तो हमारे पास रिमूव आ गया। यहाँ से वो देखो tan फाई और tan ये, तो यहाँ से हमारे पास फाई की वैल्यू आ जाएगी तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ से फाई इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, पाई माइनस θ/2। यहाँ तक बात क्लियर है। फाई की वैल्यू आएगी, हम इजीली अब क्या निकाल सकते हैं, ये तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट क्या है, P इक्वल टू हमको लाना है a कोसेक θ/2
क्या लाना है, पी ए कोसेक पी इजिकल टू ए कोसेक थीटा बाई टू। अब आप फॉर्मूला जानते हो, कौन सा फॉर्मूला, ध्रुव से जो लंब डाला गया था स्पर्शी पर, उसके लंब की लंबाई का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वी नो। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पी इजिकल टू क्या होता है, आर साइन फाई होता है। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, जानते हैं। यहाँ पर फाई की वैल्यू पुट कर दो, पी में फाई की जगह आर साइन पाई माइनस थीटा बाई टू। ठीक है, थीटा बाई टू क्या हो गया, पाई माइनस थीटा बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वो देखो, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा P इज इक्वल टू आर साइन थीटा बाई टू। ठीक है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा बाई टू। यहाँ तक क्लियर है। हमने कुछ नहीं किया, फाई की जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दी, और पाई में से जो भी माइनस करते हैं, तो पाई में से देखो, यहाँ पर आप सोच रहे हो कि माइनस क्यों नहीं हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये सेकंड चतुर्थांश है, और सेकंड में क्या होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और मैंने बताया था पाई में से माइनस करेंगे तो चेंज फलन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई टू। अब यहाँ देखो, हम यहाँ से हम आगे करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसमें 2a का भाग व 2a का गुणा करता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमको क्या है, देखो जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास r नहीं है, यहाँ पर क्या हमारे पास r है, तो r को हमको रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, 2a का भाग व गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा हमारे पास, p इज इक्वल टू आर अपॉन 2a साइन थीटा बाई टू। यहाँ तक बात क्लियर है। कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, 2a का गुणा व 2a का भाग किया। ठीक है, अब r अपॉन 2a की वैल्यू है हमारे पास कहाँ से, यहाँ से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से r अपॉन 2a का मान रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 से r अपॉन 2a का मान रखने पर आप सोच रहे होगे वहाँ पर जो 2a अपॉन r है, यहाँ पर r अपॉन 2a का मान रखना कैसे रखेंगे, तो सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पर हमने किया था वैसे यहाँ पर भी क्या कर दो, इसको पलट दो। क्या करो, पलट दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल करो इसका, तो r अपॉन 2a आ जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पुट कर दो, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर r अपॉन 2a की वैल्यू हम पुट करते हैं, p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2a साइन थीटा बाई टू, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, देखो इसको उल्टा किया, ये 1 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2a साइन थीटा बाई टू, सेम फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हो रहा है, 1 माइनस कोस 2 थीटा का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल, साइन से ये साइन कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, p इज इक्वल टू 1 अपॉन a अपॉन साइन थीटा बाई टू। ठीक है, और थीटा बाई टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा बाई टू है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा। तो p इज इक्वल टू a कोसेक थीटा बाई टू, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की ओर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट के, हमारे पास क्या है, ध्रुवीय अधस्पर्शी 2a कोसेक थीटा लेके आना। ठीक है, तो कैसा आएगा वो देखो, सिंपल है, हमारे पास बी वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बी वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ध्रुवीय अधस्पर्शी का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। ठीक है, अब हमारे पास डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू क्या आई थी, हमने निकाली थी। ठीक है, डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, माइनस क्या आई थी वैल्यू डी थीटा अपॉन डी आर की, 2a आर स्क्वायर साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू थी, डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू थी माइनस 2a अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर सिर्फ पुट करनी है आपको, आर स्क्वायर माइनस 2a अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारे पास। साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा मतलब कोसेक थीटा, माइनस 2a कोसेक थीटा
लंबाई, ये ध्रुवीय अधस्पर्शी लंबाई क्या होती है, हमेशा हम धनात्मक ही लेते हैं, तो ये माइनस से रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लंबाई क्या होती है हमारे पास हमेशा धनात्मक। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 2 है कोसेक थीटा आंसर आ गया, यही हमको लाना था। ठीक है, ध्रुवीय अधस्पर्शी 2 है कोसेक थीटा। ठीक है, लंबाई हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए मैंने माइनस को रिमूव कर लिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सी पार्ट की। सी पार्ट की बात कर रहे हैं तो आप सब जानते हो वी नो, क्या जानते हो? अभी सेम हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, P इजिकल टू आर साइन फाई। ठीक है, ये हमको पता है। ठीक है, और फाई की वैल्यू क्या आई थी वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, फाई की वैल्यू आई थी हमारे पास पाई माइनस थीटा बाय 2। ठीक है, ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका वर्ग कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करूँगा तो पी स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। अब देखो पी स्क्वायर आर स्क्वायर फाई की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे पाई माइनस थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा बाय 2। तो यह सेकेंड चतुर्थांश में पॉजिटिव ही रहेगा हमारे पास। पी स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सेम वही क्या कर रहा हूँ, 2a का गुणा और 2a का भाग। ठीक है, मैंने क्या किया, 2a का गुणा, इसको आर आर अलग अलग कर लो। मैंने क्या किया, 2a का भाग किया, 2a का गुणा किया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। और साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो किसके, आर अपॉन 2a की। आर अपॉन 2a की क्या करो, वैल्यू पुट कर दो यहाँ से। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, आर 2a साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस, ये थीटा बाय 2 है। ठीक है, कोस थीटा। ठीक है, यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2ar साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ तक बात क्लियर है। क्या किया हमने, वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब क्या होगा वो देखो, यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दो, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो पी स्क्वायर इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास, ए आर आ गया। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, थर्ड पार्ट पी स्क्वायर इजिकल टू ए आर। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, 7वां था, जो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 8वें की। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 हम क्या दे रखा हुआ हमारे पास, कार्डियोट आर इजिकल टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा का पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना, पदिक समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, कार्डियोट दे रखा है हमारे पास, कार्डियोट की इक्वेशन क्या दे रखी है हमारे पास, आर इजिकल टू ए 1 माइनस कोस थीटा दे रखी, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। ठीक है, पदिक समीकरण ज्ञात करना। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, पदिक समीकरण ज्ञात करना 2 रूप से हम निकालते हैं, किससे, एक तो कार्तीय फॉर्म में और एक ध्रुवीय फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने बताया था ध्रुवीय फॉर्म क्या होता है, जब वक्र की समीकरण किस में हो, आर और थीटा में हो, तो वो क्या होगा, ध्रुवीय रूप होगा, और एक्स वाई में होगा तो कार्तीय फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास वक्र की समीकरण किस में है, कार्डियोट का है, आर और थीटा में हमारे पास, तो ध्रुवीय फॉर्म में निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 का क्या करते हैं, समीकरण 1 का अवकलन करने पर, ठीक है, थीटा के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, अवकलन जो भी करेंगे थीटा के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आर अपॉन डी थीटा इजिकल टू ए का गुणा अंदर कर रहे हैं, ए माइनस ए कोशिटा, तो ए का अवकलन ए क्या होगा, कोस्टेंट, तो ए का अवकलन तो 0 हो जाएगा, माइनस ए कोशिटा का अवकलन क्या होगा, माइनस, तो ये पहले से है, और कोशिटा का माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारे पास डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई ए साइन थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है, क्या आ गई, डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू। अब मैंने बताया था जब पदिक समीकरण ध्रुवीय रूप में हो तब फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, वी नो क्या जानते हैं हम, फॉर्मूला जानते हैं, 1 अपॉन पी स्क्वायर इजिकल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर
इधर मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, हमको जगह की ज़रूरत पड़ेगी। 1/p², 1/r², 1/r⁴ dr/d थीटा, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो, वैल्यू पुट कर दो dr/d थीटा की, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करो आप। 1/p², 1/r² प्लस 1/r⁴ ए साइन थीटा का क्या है हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर लो। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 1/p², 1/r² प्लस 1/r⁴ ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास a² साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा a² साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है, ये क्या हो जाएगा वर्ग ही तो होगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं लिखने वाला हूँ 1/p², 1/r² प्लस 1/r⁴ इसके साथ ले लो a, ठीक है, a²/4 और यहाँ पर मैं लिखने वाला साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 - cos स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमको क्या इस साइन को रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव क्यों करना पड़ेगा, पदिक समीकरण क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया, पी तथा आर में संबंध, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या करेंगे, इसमें चेंज करके cos थीटा की वैल्यू यहाँ समीकरण 1 से पुट करेंगे, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, समीकरण 1 से क्या करो, cos थीटा की वैल्यू निकाल लो। समीकरण 1 से क्या हमारे पास a1 - cos थीटा इजिकल टू क्या है r, तो यहाँ से 1 - cos थीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा r/a। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 - r/a। यहाँ तक बात क्लियर है, cos थीटा की वैल्यू आ गई, यहाँ पर पुट कर दो। इसको मैं इक्वेशन नाम दे देता हूँ 2, ठीक है। समीकरण 2 में थीटा का मान रखने, cos थीटा का मान रखने पर रख दो, मान रख दो, क्या रखना, सिर्फ मान ही रखना cos थीटा का, ठीक है। तो सेम हमारे पास 1/p² इजिकल टू 1/r² प्लस a² प्लस r⁴ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारे पास cos थीटा का मान, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बड़ा ब्रैकेट कर लो क्योंकि वर्ग है, 1 - r/a का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, कुछ नहीं किया, cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारे पास 1/p² इजिकल टू क्या आ जाएगा 1/r² प्लस a²/r⁴। यहाँ देखो इसका मैं वर्ग खोल रहा हूँ, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, वर्ग खोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 1a - b का क्या है, होल स्क्वायर है, तो a² प्लस b² -2a भी होता है, तो खोल लो। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ जाएगा r² -a² -2a का मतलब क्या है हमारे पास, ये वाली वैल्यू a क्या है 1 है और b की जगह क्या है 2r/a, ठीक है। अब क्या करो और सिंप्लीफाई करो इसको, 1/p² इजिकल टू 1/r² प्लस a²/r⁴, ये क्या हो जाएगा 1 - 1 -r² प्लस हो जाएगा माइनस 2r/a, 1 से 1 कैंसिल हो गया। यहाँ से अब जो बचा वो लिखते हैं, हमारे पास क्या बचा फाइनल 1/p² इजिकल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ और ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास 2r/a माइनस r²/a, ठीक है। यह बचा हमारे पास फाइनल, सॉरी यहाँ पर क्या है हमारे पास a² है, ठीक है, a² और ये हमारे पास a² है, एक मिनट, ये वाला क्या है a², ठीक है। अब क्या करते हैं 1/p² इजिकल टू गुणा कर दो, ठीक है, अंदर क्या करो गुणा कर लो इसका, तो गुणा करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास a² 2r/r⁴a माइनस a²r²/r⁴a², ठीक है। जो कट रहा है उसको काट दो, 1/p² इजिकल टू 1/r² प्लस क्या बचा हमारे पास 2a/r³ माइनस ये कैंसिल माइनस 1/r², ठीक है। और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया हमारे पास 1/r² माइनस का 1/r², ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास 1/p² इजिकल टू 2a/r³। यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा
ये ऐसे हो जाएगा पी स्क्वायर इजिकल टू आर क्यूब अपॉन 2a हो जाएगा। आर क्यूब इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2a पी स्क्वायर, ठीक है, ये a है, ठीक है, पी स्क्वायर। ये हमारा पदिक समीकरण आ गया, ठीक है। आर और पी में संबंध क्या होता है, पदिक समीकरण। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, 8वां जो कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।